गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेच में अपना डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं और अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। लेक्चर नंबर 46 में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है चैप्टर एंड वाले वो सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आज की क्लास में अपने को सॉल्व करने हैं। क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें और अपना सिलेबस कंटिन्यू करते रहें। डिटेल्ड सिलेबस आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स हम वहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं। तीनों बुक हमारी इसके अंदर सॉल्व करवाई जाएगी। हालांकि अपना ये जो यूट्यूब वाला बैच है इसमें भी अपन तीनों बुक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी बुक को आप जो है यहाँ से इस बैच में कवर कर सकते हैं। क्लास 12th की अकाउंटेंसी पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस अपन इसके अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66। ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं। 2-1-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। द वैल्यू ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म वाज 8 लाख रुपीज एंड आउटसाइड लाइबिलिटी वर वैल्यूड 1,20,000 एज एट डेट। मतलब हमारे पास में 8 लाख रुपए की असेट्स दे रखी है और आउटसाइड लाइबिलिटी 1,20,000 रुपए की दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर। डी न्यू पार्टनर आता है और 2 लाख रुपए की अपनी कैपिटल लेकर आता है और नेसेसरी अमाउंट फॉर प्रीमियम वो गुडविल भी लेकर आता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को दे रखा है ABCD चारों पार्टनर्स का 1:1:1। जनरल एंट्रीज करनी है अबाउट ट्रांजेक्शन की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डी की कैपिटल जो है यहाँ पर 2 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल अपने को निकालनी पड़ेगी कि न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी आ रही है। तो देखिए, एक बार अपन वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। पहले कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स हिडन गुडविल। डी के कैपिटल आपको 2 लाख रुपए दे रखी है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, 1/5 शेयर के लिए जो कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए है, तो 5/1 के लिए फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 10 लाख रुपए। फर्म की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए हो जाएगी। एडजस्टेड कैपिटल एबीसी की अपने को क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, लेकिन टोटल असेट्स दे रखी है और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है। तो आप जानते हैं हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स। तो इसमें से अपन कैपिटल की वैल्यू निकाल सकते हैं असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके। तो हमारी जो कंबाइंड कैपिटल है एबीसी की वो आ जाएगी 6,80,000। इसके बाद में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और डी कैपिटल। डी की कैपिटल माइनस कर देंगे 1,20,000। अपने को यहाँ पर फर्म की हिडन गुडविल आ जाएगी। उसका 1/5 करेंगे तो 24,000 रुपये जो है यहाँ पर पार्टनर डी की गुडविल आ जाएगी। पार्टनर डी की जो गुडविल है वो हमारी आ जाएगी 24,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर न्यू रेशो दे रखा है 1:1:1 और ओल्ड रेशो दे रखा है 2:1:1। तो सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। तो ए का अमाउंट दे रखा है 2/4 में से 1/5 माइनस कर देंगे तो 20 इधर से हो जाएगा। 4/20 का जो हो जाएगा 5 पूजा 10 और 6/20 का सेक्रीफाई हो जाएगा। और बी का अगर अपन देखेंगे तो 3/20 का इसको गेन हो जाएगा। सी का 1/20 का सेक्रीफाई हो रहा है। तो सेक्रीफाई यहाँ पर ए और सी को हो रहा है। ए और सी को गुडविल मिलेगी और गुडविल किसकी मिलेगी? एक तो बी की मिलेगी क्योंकि उसको गेन हुआ है और एक डी को भी मिलेगी क्योंकि डी को भी गेन हो रहा है, न्यू पार्टनर है। ठीक है, तो ए हैज सेक्रीफाइड 620 एंड सी हैज सेक्रीफाइड 120। बी हैज गेन 320 एंड डी गेन 120। तो ए एंड सी विल गेट गुडविल फ्रॉम बी एंड डी फॉर देयर सेक्रीफाइस। फर्म की गुडविल दे रखी है, अपन अभी कैलकुलेट किए थे 1,20,000। तो 1,20,000 का ए का शेयर हो जाएगा यहाँ पर 620 यानी कि 36,000। बी का हो जाएगा 120 का 3/20 यानी 18,000 और सी का शेयर हो जाएगा 1/20 यानी कि 6,000। और डी का शेयर अपने को दे ही रखा है 24,000 का। तो इसकी अपन एंट्री यहाँ पर बना लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो न्यू पार्टनर की गुडविल है वो डेबिट हो जाएगी और बी की गुडविल जो है अपने को यहाँ पर 18,000 देनी है। ठीक है, तो ए और सी को गुडविल मिलेगी 36,000 एंड
26 6,000, ठीक है। तो ए और सी दोनों यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऐड हो जाएगा। तो ये गुडविल का अपने को एडजस्टमेंट करना था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 ये कहता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। अपने को गुडविल दे रखी 30,000 रुपये की, ये अपन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिजर्व भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे दे रखा है कि 1 अप्रैल को जेड फर्म के अंदर आता है और एक्स 1/3 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाई करता है और वाई 1/4 ऑफ हिज शेयर सरेंडर करता है जेड के फेवर में, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रीफाई रेशो भी निकल जाएगा और जेड का शेयर भी निकल जाएगा। 3,60,000 की कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। तो अपने को आगे बढ़ना है। गुडविल यहाँ पर निकलेगी, देखो गुडविल भी निकलेगी। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग गुडविल, गुडविल के जर्नल एंट्री करनी है। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जेड अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आएगा, तो अपन अज्यूम करेंगे कि वो गुडविल अपनी कैश में नहीं लाएगा, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री तो करते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड गुडविल को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। 30,000 की गुडविल थी, डिवाइड कर देंगे। रिजर्व आपको दे रखा है, रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल, 3:2 में डिवाइड कर देंगे, 1,00,000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, उसे भी अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल और हमारा ओल्ड रेशो 3:2 में डिवाइड होगा। इसके बाद में न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 3,60,000, इसकी एंट्री हो जाएगी। न्यू पार्टनर अपने गुडविल कैश में नहीं लाएगा, इसलिए जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई हो जाएगा। देखो सेक्रीफाई रेशियो की अगर अपन बात करें तो वो यहाँ पर हो जाएगा, एक्स सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड, ठीक है। तो जेड का जो एक्स का शेयर है वो एक्स और वाई का ओल्ड रेशो 3/5 और 2/5 है। तो एक्स का शेयर है 3/5, उसका 1/3 सेक्रीफाई करेगा, तो 3/5 का 1/3 हो जाता है 3/15। और वाई सरेंडर करेगा 2/5 का 1/4 यानी कि 2/20, ठीक है। तो सेक्रीफाई रेशो बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 2:1। और शेयर गिवन टू जेड, जेड को कितना शेयर मिलेगा 3/10। ये एक्स का सेक्रीफाई और वाई का सेक्रीफाई दोनों को प्लस कर लेंगे, तो जेड का शेयर आ जाएगा 18/60 आता है, इसका मतलब 3/10 हो जाएगा। अब देखिए जेड की जो कैपिटल है वो 3,60,000 दे रखी है 3/10 शेयर के लिए, तो फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 12 लाख, ठीक है। और एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। तो देखो ये तो आपको कैपिटल गिवन है 270 और 160, 60,000 और 40,000 रिजर्व का शेयर था और 24,000 और 16,000 इनका पीएनडल अकाउंट का शेयर। पीएनडल अकाउंट का शेयर 24 और 16 आया था, देखो 24 और 16, और रिजर्व 60 और 40। इसके बाद में ओल्ड गुडविल अपन ने डिस्ट्रीब्यूट की थी तो वो माइनस हो जाएगी क्योंकि कैपिटल अकाउंट अपन ने डेबिट किया था, तो एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा 396 और 234। फर्म की हिडन गुडविल निकालनी है, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल माइनस जेड्स कैपिटल। तो फर्म की हिडन गुडविल हो जाएगी हमारी 3 लाख रुपए और जेड का शेयर हो जाएगा 3/10 यानी कि 90,000। और 90,000 की गुडविल वो कैश में नहीं लाया है, इसलिए अपन ने यहाँ पर एंट्री की है जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट। और एक्स और वाई का जो सेक्रीफाई रेशो है वो 2:1 है, तो 2:1 में गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। एक बार क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए सभी बच्चे। देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो अपनी बुक साथ में लेके बैठा करो, ठीक है। और क्वेश्चन को साथ के साथ अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करते रहो। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन में एबीसी तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी 631 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और उनकी कैपिटल 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख दे रखी है। दे डिसाइड टू एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 3:3:1। और 1,50,000 वो कैपिटल लेकर आएगा और अपनी गुडविल भी कैश में लेकर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
फर्म हैड वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी 120 की हुई है, तो 20,000 का रिवेल्यूएशन का लॉस हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका डीआर बैलेंस दे रखा है 30,000 रुपये का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व अपने को दे रखा है 60,000 रुपये का, ये रिजर्व होता है पार्टनर्स में, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट साइड में। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले तो हम हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिजर्व है उसको बांट देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 30,000 रुपये का था और इसे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 631 में, 631 में को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में कंटिजेंसी रिजर्व अपने को दे रखा है 60,000 रुपये का, 36,000, 18,000 और 60,000, 6,000। ठीक है। 631 में इसको डिवाइड कर दें, 60,000 रुपये को 631 में डिवाइड कर दें। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो रिवेल्यूएशन अकाउंट आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए का था और क्लेम जो है इसके अगेंस्ट 1,20,000 का। रिजर्व आपका 1 लाख का है लेकिन क्लेम 1,20,000 का है, इसका मतलब 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है और 20,000 रुपये का जो लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये जो अमाउंट है इसे हम ओल्ड रेशो में 631 में डिवाइड करेंगे। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। न्यू पार्टनर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, 1.5 लाख की कैपिटल आएगा और 24,000 की गुडविल लेकर आएगा। 24,000 की गुडविल, गुडविल देखो उसकी देखते हैं कितने की लेकर आएगा, 24,000 की ही लाएगा बिल्कुल। यहाँ पर देख लेते हैं वर्किंग नोट में एक बार फिर से। देखो डी की कैपिटल आपको 1.5 लाख दे रखी है 1/10 शेयर के लिए, तो फर्म की टोटल कैपिटल 15 लाख हो जाती है। कैपिटल क्वेश्चन में अपने को गिवन है तीनों पार्टनर्स की, कंटिजेंसी रिजर्व का अमाउंट इसमें प्लस हो जाएगा और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो माइनस हुआ है क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुआ था उसने माइनस कर देंगे और लॉस ऑन रिवेल्यूएशन भी डेबिट हुआ था इसलिए उसको भी अपन माइनस कर देंगे। तो फाइनल जो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी पार्टनर्स की वो आ जाएगी 5,06,000, 4,03,000, 2,01,000। अब देखो टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म अपने को दे रखी है 15 लाख रुपए, अभी जस्ट कैलकुलेट किया अपन ने यहाँ पर ऊपर। और ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल अपने को दे रखी है और डी की कैपिटल दे रखी है, माइनस कर देंगे तो 240 हमारी फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी, हिडन गुडविल। और उसका 1/10 करेंगे तो जेड जो डी पार्टनर है न्यू पार्टनर उसकी गुडविल आ जाएगी 24,000। ठीक है। यही बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं, 24,000 की गुडविल इसकी आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन में देखो आपको न्यू रेशो भी दे रखा है और ओल्ड रेशो भी दे रखा है। न्यू रेशो दे रखा है 631 और न्यू रेशो दे रखा है 3,331। ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं, तो 6/10 में से 3/10 माइनस करेंगे तो 3/10 का सेक्रीफाई हो जाएगा ए का। बी का शेयर 3/10 से 3/10 रहेगा, इसका मतलब नो सेक्रीफाई और नो गेन। क्लियर। इधर आ जाते हैं, सी की कैपिटल अपने को दे रखी है 1,10,000। ठीक है। और 3/10 अपने को दे रखा है, 110 में से 3/10 माइनस करेंगे 2/10 का गेन हो जाएगा। और डी न्यू पार्टनर है तो उसको भी गेन हो रहा है, तो यहाँ पर जो सेक्रीफाई हुआ है वो केवल ए को हो रहा है। ए को सेक्रीफाई हो रहा है 3/10 का, सी और डी को यहाँ पर गेन हो रहा है 2/10 और 1/10। तो ए को जो गुडविल मिलेगी वो सी की भी मिलेगी और डी की भी मिलेगी। डी जो न्यू पार्टनर है उसकी तो गुडविल मिलेगी और सी को जो गेन हुआ है वो भी अपने हिस्से की गुडविल उसको देगा। ए को गुडविल मिलेगी टोटल 2,40,000 का 3/10 यानी कि 72,000। सी को जो गेन हुआ है वो गुडविल सेक्रीफाई करेगा डी के फेवर, ए के फेवर में 48,000, क्योंकि सी को जो है गेन 48,000 का हो रहा है। डी का जो शेयर है 24,000 वो गुडविल कैश में लाया है तो उसकी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी, अपन एंट्री बना ही रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डी की जो गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर आएगा डी, डी कैपिटल। तो डी की गुडविल अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और डी की जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सी करंट अकाउंट डेबिट। सी को अपन यहाँ पर जो है सी का कैपिटल अकाउंट आएगा, सॉरी सी कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से गुडविल का एडजस्टमेंट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है आप सभी को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69A पर। नेम एंड खेम दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रेम एज ए न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए प्रॉफिट में आता है और क्रेडिटर्स आपको 40,000 के, रिजर्व फंड आपको 50,000 का दे रखा है। कैपिटल्स आपको दे रखे हैं 50 और 40 की, 90,000 की।
कैश एट बैंक आपको 5000 का दे रखा है, डेटर 60,000, स्टॉक 35,000 और प्लांट एंड मशीनरी 80,000। दे एग्रीड टू एडमिट प्रेम एज ए न्यू पार्टनर फॉलोइंग टर्म्स, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस 10%, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 3,000, स्टॉक की वैल्यू आपको 3,000 इंक्रीज करनी है, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको 10% रिड्यूस करनी है। बैड डेट्स प्रोविजन आपको 5% बनाना है, 60,000 का 5% 3,000 हो जाएगा, और एक्रूड इनकम 900 रुपये की आपकी नॉट अपियरिंग, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। न्यू पार्टनर 20,000 रुपये की गुडविल लेकर आएगा 1/3 शेयर के लिए, और अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यानी कि रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है। और यहाँ पर अपने को जो है प्रेम की कैपिटल निकालनी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो प्रेम कितनी कैपिटल लेकर आएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन रिवेल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। इंक्रीज इन स्टॉक आपका 3,000 का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, एक्रूड इनकम आपकी 900 रुपये की आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी 8,000 की आपकी डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर बोला है 10%, और आपको प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का दे रखा है, 80,000 का 10% क्या हो जाएगा, 8,000 रुपये आपको डिक्रीज करना है। तो 8,000 रुपये आपका जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। प्रोविजन आपको 3,000 का बनाना है, 60,000 के डेटर्स आपको दे रखे हैं, और 60,000 का आपको 5% प्रोविजन बनाने के लिए बोला है। 30,000 का प्रोविजन, 3,000 का प्रोविजन हो जाएगा, 11,000 आपका टोटल हो जाएगा, और 11,000 इधर से टोटल हो जाएगा। 11,000 में से ये जो 11,000 दे रखा है उसमें से 3,900 माइनस कर लेंगे, 7,100 का लॉस हो जाएगा, और इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशो आपको दे रखा है 3:2, तो 3:2 में इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको 4,260 आ जाएगा और 2,840 आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें बच्चों, तो बाई बैलेंस बीडी आपको 50,000 और 40,000 दे रखा है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल आपको 12,000 और 8,000 दे रखा है, रिजर्व फंड आपको 30,000 और 20,000 का दे रखा है। ठीक है। रिजर्व फंड 50,000 का क्वेश्चन में दे रखा था, उसको अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल की बात अभी अपन करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल देखो यहाँ पर 20,000 रुपये पार्टनर लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये गुडविल 1/3 शेयर के लिए ला रहा है, और ओल्ड रेशो को ही हम अपने यहाँ पर सेक्रीफाई रेशो मान लेंगे। तो ओल्ड रेशो 3:2 है, तो उसमें मैंने डिवाइड कर दिया 12,000 और 8,000। रिजर्व फंड आपको 50,000 का दे रखा है, उसको अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवेल्यूएशन का लॉस डेबिट में आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नेम का क्रेडिट का टोटल 92,000 हो जाएगा, उसमें से आप ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे, बैलेंस शीट आ जाएगा 87,740। सिमिलरली खेम का टोटल 68 है, उसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस शीट आ जाएगा। इस बैलेंस शीट को लेकर अपन वर्किंग नोट पे चलते हैं और न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। देखो कंबाइंड कैपिटल अपने पास दे रखी है 87,740 और 65,160, ये कैपिटल नेम और खेम की दे रखी है। और ये जो कैपिटल है ये 2/3 शेयर के लिए। 2/3 कैसे आया, टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम कर लेते हैं और न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 अगर माइनस करते हैं, तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो आपका 2/3 बचेगा। तो 2/3 के लिए 152,900 कैपिटल है, तो फर्म के टोटल कैपिटल यहाँ पर निकल जाएगी। इसको आप रिवर्स कर देंगे 2/3 को, तो ये हो जाएगा 3/12, 3/2। तो 2,29,350 फर्म के टोटल कैपिटल होती है, और इसका 1/3 करेंगे तो 76,450 जो है फर्म की नई कैपिटल हो जाएगी, प्रेम की न्यू कैपिटल हो जाएगी, और प्रेम ये कैपिटल कैश में लेकर आएगा। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक में भी अपन ऐड कर देंगे इसको। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 76,000, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो पार्टनर्स की कैपिटल आई है, यही कैपिटल आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। ठीक है। इधर से आपकी क्रेडिटर्स एज इट इज वही है, कोई चेंज नहीं है, लाइबिलिटीज का टोटल आ जाएगा। बैंक का टोटल अभी अपन मिलाते हैं, डेटर्स आपके पास 60,000 के थे, 3,000 का प्रोविजन माइनस हो जाएगा। स्टॉक आपका यहाँ पर जो है इंक्रीज हो चुका है, स्टॉक अपन ने क्या किया था, इंक्रीज किया था 3,000 रुपये का, तो इंक्रीज हो जाएगा आपका 3,000। प्लांट एंड मशीनरी आपकी रिड्यूस हो चुकी थी, और एक्रूड इनकम 900 रुपये की यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट्स थी वो अपन ने इंक्रीज इन असेट्स के रूप में रिवेल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा था, तो इसलिए अपन यहाँ पर असेट साइड में इसको लिखे। इसके बाद में बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में बोला है आपसे निकालने के लिए, तो 3:2 ओल्ड रेशो देकर टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, और प्रेम का शेयर 1/3, रिमेनिंग शेयर बचेगा 2/3। 2/3 को हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, 3/5 और 2/5 में 6/15, 4/15, और प्रेम का शेयर 1/3 दे ही रखा है, तो 5/15 हो जाएगा। न्यू शेयर हो जाएगा 6/5। बैंक का बैलेंस निकालने के लिए देखो 5,000 आपको बैलेंस पहले से दे रखा है,
और 76,450 का बैलेंस कैपिटल के रूप में ला रहा है और 20,000 गुडविल के रूप में लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर। ये न्यू पार्टनर की कैपिटल है, न्यू पार्टनर की गुडविल है। तो टोटल जो बैंक का बैलेंस होगा 1,01,450 आ जाएगा। इस प्रकार हमारी असेट्स का टोटल भी बराबर आ जाएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 69A यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ तक की बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69B। देखिए, मोहन एंड सोहन दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आपको इधर से कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर की, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैशड बैंक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है, स्टॉक और प्लांट दे रखा है। दे डिसाइड टू एडमिट रोहन 1/3 के लिए आएगा। ठीक है, ही इज टू पेड इनटू बिजनेस 1 लाख रुपीज गुडविल देगा और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल देगा, यानी कैपिटल का अमाउंट निकालना है। इट वाज एग्रीड दैट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन 10%। प्रोविजन आपको 10% मेंटेन करना है। तो देखो 1 लाख का 10% होता है 10,000। प्रोविजन अब आपको 10,000 रखना है। इसका मतलब पहले से 40,000 का है, तो 30,000 का प्रोविजन आपका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। 30,000 का प्रोविजन आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन अब अपने को 10% यानी कि 10,000 रखना है। स्टॉक भी रिवैल्यू 2 लाख रुपीज, स्टॉक की वैल्यू 2 लाख रहेगी। पहले से कितनी 150 की है, इसका मतलब 50,000 आपको स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है। प्लांट भी रिड्यूस टू 50,000। प्लांट जो है आपको 65,000 की दे रखी है, तो 50,000 रुपीज आपको उसको अंदर लेना है। तो 15,000 रुपये आपकी जो है प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। 65 दे रखी, 50 तक लाना है, इसका मतलब 15,000 रिड्यूस हो जाएगा। जर्नल एंट्री बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। नेसेसरी लेजर अकाउंट, सॉरी नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने, जनरल एंट्री नहीं बनानी। तो देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट समझने का प्रयास कीजिए। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर अपन बात करें तो अपने को प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 30,000 रुपये का आपका प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है और स्टॉक आपका 50,000 का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। प्रोविजन तो आपका डिक्रीज हो रहा था, 40,000 से आपको प्रोविजन कितना रखना था, 10,000 का रखना था। तो 30,000 का प्रोविजन आपका रिड्यूस हो गया था, 30,000 का प्रोविजन यहाँ पर आ जाएगा। स्टॉक आपका आ ही जाएगा 50,000 का। प्लांट हो जाएगा आपका 15,000 का, रिड्यूस कर रहे थे आप। ठीक है, तो 80,000 के टोटल में से 15,000 माइनस करोगे, 65,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट को आप ऑल रेशो 3:2 में डिवाइड कर दोगे। 3:2 आपको प्रॉफिट रेशो दे रखा है, 3:2, 3/5, 2/5, इसका मतलब 3:2 होता है। तो इसमें अपन डिवाइड कर देंगे 39,000 और 26,000। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो भाई बैलेंस शीट हमारी 2 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए की क्वेश्चन में गिवन है। न्यू पार्टनर 1 लाख की कैपिटल ला रहा है, 3:2 ओल्ड रेशो का हम सेक्रीफाई रेशो मानेंगे और उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो 299 और 166 यहाँ पर मोहन और सोहन की एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगी। ठीक है, इस एडजस्टेड कैपिटल को लेकर अपन वर्किंग नोट में चलते हैं और न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल लें। देखिए 2/3 शेयर के लिए मोहन और सोहन की कैपिटल अपने को दे रखी है 299, 166, 465 हो जाएगा टोटल कैपिटल। ये आपको 2/3 के लिए रहेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 है। अगर टोटल प्रॉफिट 1 में से अगर आप 1/3 माइनस करते हैं तो न्यू प्रॉफिट आपका 2/3 बचता है। तो 2/3 के लिए 465 है, तो आप इसको रिवर्स कर देंगे 2/3 को, तो 3/2 हो जाएगा आपका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। 697,500 हमारा जो है कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा। रोहन की कैपिटल 1/3 शेयर के लिए अपन निकालेंगे, 697,500 फर्म की टोटल कैपिटल हो गई, इसका 1/3 हो जाएगा 2,32,500। ठीक है, तो 2,32,500 हमारा रोहन का यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। 232,500 जो है न्यू पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी और इसे हम यहाँ लिख लेंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से 232,500, और यही हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा। तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल रहेगी इस कैपिटल को अपन बैलेंस शीट में यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में लिख, और क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, कोई चेंज ही नहीं आपका। क्रेडिटर्स पहले भी इतने का ही था, क्रेडिटर्स 40,000 का है, बाद में भी 40 का ही रहेगा। ठीक है, बैंक का बैलेंस अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 65,000 हमारे पास पहले से था और 232,500 की कैपिटल लेकर आ रहे हैं ये वाली, और 1 लाख की गुडविल ला रहा है, तो टोटल अमाउंट 397,500 है। तो जो बैंक का बैलेंस होगा 397,500 हो जाएगा।
डेटर्स आपके 1 लाख के हैं, प्रोविजन आपको 10,000 रखना है, स्टॉक की वैल्यू आपके 2 लाख हो जाएगी और प्लांट की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 69B अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास का कंटेंट कैसा लगा। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 70 की। सोमा एंड नव्या दो पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अनन्या एक न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आती है। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। डेटर्स आपको 1,80,000 के दे रखे हैं, प्रोविजन आपको 12,000 का दे रखा है। डेटर्स बिकम बेड डेट्स, 10,000 के जो डेटर्स है वो बेड डेट्स हो गए और 4% का प्रोविजन अपने को मेंटेन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो एंट्री बनाते हैं, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स हमारे को जो दे रखे थे उसमें से 180 में से हमारे 10,000 के बेड डेट्स हो, तो बेड डेट्स को अपन ट्रांसफर कर देंगे डेटर्स अकाउंट में से माइनस कर, और बेड डेट्स का जो बैलेंस होगा वो प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि हमने प्रोविजन पहले से बना रखा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका 10,000 यहाँ पर आ जाएगा और टू बेड डेट्स आपका यहाँ पर बैलेंस राइट ऑफ हो जाएगा। न्यू प्रोविजन अपने को जो बनाना रहेगा उसके लिए अपन वर्किंग नोट में बात करें। देखो आपके पास में डेटर्स जो थे 180 के थे, उसमें से 10,000 के डेटर्स आपके माइनस हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे 170। ठीक है, तो 170 के डेटर्स आपके जो है यहाँ पर बचे हुए हैं और अपने को 4% का प्रोविजन बनाना है। 170 का 4% हो जाएगा 6,800। ठीक है, अब 6,800 का प्रोविजन आपको चाहिए और आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितने का था, रिमेनिंग प्रोविजन आपके पास एग्जिस्टिंग था वो 12,000 रुपये का पहले से था, उसमें से 10,000 का प्रोविजन आपका कम हो गया है। ठीक है, 12,000 का प्रोविजन पहले से था उसमें से आपका 10,000 कम हो गया है, तो 2,000 का बैलेंस आपका पहले का बचा हुआ है। तो 2,000 का जो बैलेंस बचा हुआ है वो अपने पास है और नया प्रोविजन हमें कितने का चाहिए 6,800 का। तो 6,800 में से ये 2,000 पहले वाला एडजस्ट हो जाएगा, तो हमें नए एड प्रोविजन के रिक्वायरमेंट कितनी है 4,800। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट में जो अमाउंट जाएगा वो 4,800 जाएगा। रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 4,800 का प्रोविजन अपने को रिक्वायरमेंट रहेगा। 4,800 का जो हमारा प्रोविजन बनेगा वो फर्म के लिए लॉस रहेगा और उस लॉस को 2:1 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 70 और 70 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इन क्लासेस को रेगुलरली अच्छे से वॉच करें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको क्लास कैसी। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको आप शेयर करें। तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।